वेरी गुड मॉर्निंग। आज का भी क्वेश्चन है प्योर एनालिसिस से और सिंपल एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं कि ओपन सेट क्लोज सेट पे क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट कनेक्टेडनेस पे क्वेश्चन है। पिछले दो सेशन में भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, इसी टाइप क्वेश्चन बताया था। सेट ऑफ रैशनल नंबर, हमें ये बताना है कि ये नेबरहुड डिफाइन करता है कि नहीं करता है। नेबरहुड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मान लो सिंपल दिस इज क्यू आपका सेट है एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू क्यू अ सबसेट, ठीक है। ई क्यू इस एक्स का नेबरहुड तब कहलाएगा, क्यू इज नेबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्स इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई containing x and itself contained in q, राइट। मतलब इस x के अराउंड एक इंटरवल मिले और उस इंटरवल का हर एक पॉइंट कंटेनिंग x एंड कंटेन इन q, इस इंटरवल का हर एक पॉइंट इस q के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो इस x के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो कि रैशनल और इरेशनल दोनों होंगे। रैशनल तो इसके अंदर आ जाएगा लेकिन जो इरेशनल पॉइंट है q के अंदर नहीं आएगा, इसलिए q इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। और अगर अपने किसी पॉइंट का हर एक पॉइंट का नेबरहुड डिफाइन नहीं करता है तो ओपन सेट नहीं होता है। कोई भी सेट अगर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड डिफाइन कर जाए तो वो सेट ओपन सेट हो जाता है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, सो इसका इंटीरियर सेट 5 हो जाएगा। क्योंकि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर रैशनल नंबर इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, सो एनी ऑफ इट्स पॉइंट इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट। उल्टा कर जाओ तो व्हाट इज इंटीरियर सेट 5, तो इंटीरियर सेट आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, राइट। डिराइव सेट पूरा रियल लाइन, क्योंकि डिराइव सेट डेफिनेशन क्या होता है कि अगर आपका क्यू आर का एक सबसेट है, दिस इज आर एंड दिस इज द क्यू एंड दिस इज द पॉइंट एक्स, तो x इस q का लिमिट पॉइंट तब कहलाएगा जब एक इंटरवल मिले और इस इंटरवल के अंदर एक q सेट का इस x के अलावा कम से कम एक पॉइंट और आना चाहिए। तो ये रैशनल इरेशनल का सेट है, ये रैशनल का सेट है, इसके अंदर रैशनल पॉइंट इरेशनल पॉइंट है, तो ऑब्वियस इसका कम से कम एक पॉइंट आएगा। तो पूरा का पूरा रियल नंबर q का लिमिट पॉइंट कर जाएगा, डिफाइन कर जाएगा। तो व्हाट इज लिमिट पॉइंट ऑफ q कंप्लीट आर, तो व्हाट इज सेट ऑफ लिमिट पॉइंट आर, तो डिराइव सेट इज आर। अगर डिराइव सेट आर है तो ऑब्वियस है क्लोजर भी आर हो जाएगा। आइसो हर एक पॉइंट आर का लिमिट पॉइंट होता है, आर का हर एक पॉइंट क्यू का लिमिट पॉइंट होता है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं आर का जो लिमिट पॉइंट नहीं हो, इसलिए आइसो 5 हो जाएगा। यहां पे क्या होता है जो लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं ओ, और हर एक पॉइंट आर का क्यू का लिमिट पॉइंट है तो आइसो 5 हो जाएगा। नॉट ओपन, क्योंकि अपने हर एक पॉइंट का लिमिट डिफाइन नहीं करता है इसलिए ओपन सेट नहीं होगा। नॉट क्लोज, क्लोज नहीं होता है। अगर क्लोज नहीं है और ये आपका बाउंडेड सेट नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है बट नॉट बाउंडेड, ठीक है, तो क्लोज और बाउंडेड नहीं है इसलिए कॉम्पैक्ट नहीं होगा। लाइन के इंटरवल के फॉर्म में नहीं है इसलिए कनेक्टेड नहीं होगा। तो कनेक्टेड सिंपल देखो, अगर इंटरवल के फॉर्म में है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में इंटरवल हो, चाहे ओपन क्लोज किस फॉर्म में हो, कनेक्टेड होगा। अगर इंटरवल के फॉर्म में नहीं है तो कनेक्टेड नहीं होगा। अगर बाउंडेड और क्लोज्ड है तो कॉम्पैक्ट होगा। बाकी आपको डिराइव कर दिया कैसे करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल कर लीजिएगा। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले थे कि सर रियल लाइन पे कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, कुछ कौन से बता दीजिए, तो एक क्लास में एक दो सेशन में तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारा कुछ बता देंगे, लेकिन हाँ फिर भी आपको जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि आप इसको समझ लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।